बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 तक हमारा काम कंप्लीट हो गया था। हमने चैप्टर 7 कंप्लीट किया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली और आज हमने चैप्टर 8 स्टार्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 8 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, 1 एमसीक्यू। इसी तरह आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा विच विल बी अ न्यूमेरिकल पार्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, कि लॉन्ग क्वेश्चन का आपसे एक पार्ट जो है वो पूछा जाएगा। तो इस तरह अगर आप देखें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की जो वेटेज है दैट इज 11 मार्क्स, 9 मार्क्स, 4 and 4 8 9 मार्क्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा मोस्टली दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट। और न्यूमेरिकल जो 3-4 ही न्यूमेरिकल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वो इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज में आएंगे उन न्यूमेरिकल्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो फिलहाल हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद केसी के यूनिट्स देखेंगे। इसी तरह हम आगे चलेंगे तो ली शैटलियर प्रिंसिपल आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसे जब वो लेक्चर हम करेंगे मैं ज़रूर मार्क करवाऊँगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। और इसी तरह आगे चलेंगे तो फर्दर आगे चलते हुए हमारे पास इंडस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशंस आ जाएंगी। इसी तरह आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, बेसिस के लिए भी है, ठीक है। और फर्दर आगे चलेंगे तो बफर्स आ जाएंगे और इस तरह हमारा ये चैप्टर जो है वो चलता जाएगा। तो आज हमने इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में सीखना है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं और इनका डिफरेंसेस क्या हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे जी इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। इरिवर्सिबल रिएक्शंस, स्टूडेंट्स इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं? वैसे तो हमें 9th क्लास में, 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर में भी आपने इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा और काफ़ी हद तक हमें इनके बारे में पता भी है, लेकिन फिर भी इनकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं जी। कहते हैं जी कि रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स react and form products, कि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया या कंबाइन हुए और प्रोडक्ट्स बना दिए, बट प्रोडक्ट्स डू नॉट डीकम्पोज इनटू रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में वापस डीकम्पोज नहीं होते। इस तरह के रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। कहते हैं जी कि जितने भी रिएक्शंस हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, तमाम के तमाम रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें प्रोडक्ट्स का वापस रिएक्टेंट्स में जाना, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी मिकदार इतनी कम है
कि हम उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर ही नहीं करते, हम उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल जो हमें बात सीखने को मिली कि रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, प्रोडक्ट्स बना देंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस डीकम्पोज नहीं होंगे अपने रिएक्टेंट्स में, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम नाम देंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो सोडियम मेटल है, अगर सोडियम मेटल का रिएक्शन करवाया जाए वाटर के साथ तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज 2NaOH प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। आप इसे बैलेंस कर लें इक्वेशन को, तो आपके पास बैलेंस करने के बाद ये 2 यहाँ पे, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो सोडियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ और क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सोडियम ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा विद वाटर और क्या करेगा, एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट्स बने ये वापस रिएक्ट नहीं करते किनमें, या वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स जो हैं वो दोबारा से नहीं बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं NaOH एंड H2 डू नॉट रिएक्ट टू रीफॉर्म, कि वो दोबारा से बना दें क्या जी, रिएक्टेंट्स। तो ऐसे जो रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिए लेकिन प्रोडक्ट्स वापस रिएक्ट नहीं करते रिएक्टेंट्स बनाने के लिए, ऐसे रिएक्टेंट्स को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। स्टूडेंट्स अब एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास 2H2 प्लस O2 हमने स्टीशियोमीट्रिक अमाउंट ले ली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। जब भी वर्ड स्टीशियोमीट्रिक यूज होगा तो इट मींस कि आपने अमाउंट्स ली अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बने दैट इज 2H2O वाटर बना। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अगर आप हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं, वाटर बनाते हैं, अगर आपने इनकी स्टीशियोमीट्रिक अमाउंट्स ली और वाटर बनाया तो इस पर्पस के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस पर्पस के लिए हम एनर्जी जो है वो सप्लाई करते हैं। किस तरह, एनर्जी सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक आर्क। आपने इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से एनर्जी सप्लाई की और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया और वाटर बनवा दिया। स्टूडेंट्स, इन्हीं कंडीशंस पे वाटर वापस डीकम्पोज नहीं होता, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। इट मींस कि इन कंडीशंस में ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि प्रोडक्ट्स डीकम्पोज नहीं हो रहे रिएक्टेंट्स में। बट अगर हम क्या करें, अगर हम वाटर को टेम्परेचर जो है वो दे दें, कितना, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर डीकम्पोज होगा किसमें, अपने रिएक्टेंट्स में या उन रिएक्टेंट्स में जिनसे मिलकर ये जो था वो बना था। तो इट मीन्स कि हमने सीखा कि किसी एक कंडीशन पे कोई रिएक्शन अगर इरिवर्सिबल है
तो कंडीशंस को चेंज करके हम प्रोडक्ट्स को वापस रिएक्टेंट्स में लेके आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब कंडीशन चेंज करके हमने ये काम किया, तो इट मीन्स कि ये जो रिएक्शन हमने करवाया ये इरिवर्सिबल पार्ट था इस रिएक्शन का, लेकिन इस रिएक्शन को आप रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम नहीं देंगे, बिकॉज बोथ रिएक्शंस आर डन ऑन डिफरेंट कंडीशंस। तो फिर इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से हैं? हमने तो स्टार्ट में बात की थी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में आ जाएंगे वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर भी तो प्रोडक्ट्स बने और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं, तो क्यों ये इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को देखेंगे तो दोनों रिएक्शंस में जो कंडीशन है, बोथ कंडीशंस आर डिफरेंट। यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रिक आर्क आपने सप्लाई की या इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, मैं इसे इलेक्ट्रिक स्पार्क लिखूँगा। आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर, और इसी कंडीशन पे वाटर डिकम्पोज नहीं होता, आपने कंडीशन चेंज की, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो वाटर डिकम्पोज हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इट मीन के रिवर्स रिएक्शन तो हुआ लेकिन कंडीशंस डिफरेंट थी। तो फिर रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, अब हम इसे रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम क्यों नहीं देते? आइए हम रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन से सीखते हैं। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, डियर स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं? अगर आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई तो इट मीन्स के रिवर्सिबल रिएक्शन को समझना तकरीबन आसान हो गया, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो कहते हैं जी कि दोज रिएक्शंस in which reactants combine to form products, के reactants मिले और उन्होंने products बना दिए, and products decompose into reactants। और जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपोज होते हैं किसमें? रिएक्टेंट्स में। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम नाम देंगे जी क्या? रिवर्सिबल रिएक्शंस का। अगर आप देखें रिएक्शंस कंबाइन किए, ठीक है, क्या किया? प्रोडक्ट्स बना दिए और प्रोडक्ट्स डीकम्पोज हुए और क्या किया? रिएक्टेंट्स वापस कर दिए। तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस का। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल में हम अज्यूम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 1 part of nitrogen एंड 3 parts ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप ये रिएक्शन करवाएंगे यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल आपने हाइड्रोजन गैस ली, अगर आप इनका रिएक्शन करवाते हैं और ये रिएक्शन होगा एट स्पेसिफिक कंडीशन, अगर स्पेसिफिक कंडीशंस पे ये रिएक्शन होगा तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप इस रिएक्शन को नाम भी दे सकते हैं। खैर, अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, टेम्परेचर हमने रखा कितना जी? 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर हमने रखा कितना जी? 200 to 250 ATM। और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बना देंगी? अमोनिया गैस, 2NH3। इस कंडीशन पे जैसे जैसे रिएक्टेंट्स मिलेंगे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स वापस डीकम्पोज होते जाएंगे किन में? रिएक्टेंट्स में। यानी कि रिएक्टेंट्स मिलके क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और प्रोडक्ट्स डीकम्पोज हो रहे हैं किसमें? रिएक्टेंट्स में। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड
रिवर्सिबल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल थी। फर्दर हम रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, तो विच आर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। तो कुछ डेफिनेशन है, ज़रा इन्हें भी साथ साथ देख लें ताकि हमारे लिए आगे चलना आसान हो जाए। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं जी? फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, जब रिएक्टेंट्स मिले और प्रोडक्ट्स बना दिए तो दीज रिएक्शंस कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। इन्हें आप फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम देंगे। जैसे कि अगर मैं इसी रिएक्शन को देखूं तो इसमें 3H2 + N2 जब ये मिले और इन्होंने 2NH3 बना दिया तो ये रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में जाना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन था। तो डियर स्टूडेंट्स ये फॉरवर्ड रिएक्शन थे। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवर्स रिएक्शन को। रिवर्स रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट्स डीकंपोज हों और वापस रिएक्टेंट्स दे दें तो इस स्टेप को या इन रिएक्शंस को आप रिवर्स रिएक्शन का नाम देंगे। मैं यहां पे लिखूंगा कि व्हेन प्रोडक्ट्स डीकंपोज इनटू रिएक्टेंट्स, जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में डीकंपोज होंगे तो इन्हें आप नाम देंगे रिवर्स रिएक्शन या रिवर्स स्टेप का भी नाम आप इन्हें दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने सिंपल इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल देखी, रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल देखी, और रिवर्सिबल रिएक्शन में दो टर्मिनोलॉजीज को फर्दर डिस्कस किया, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स हम रिवर्स और इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों में कुछ कंपैरिजन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम कंपैरिजन देखेंगे जी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में जी। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, अब ज़रा उन्हें देख लेंगे। हम बोर्ड के एक तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लेंगे और दूसरी तरफ हम इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे और दोनों में डिफरेंसेस को जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बोर्ड की इस साइड को हम स्पेसिफाई कर देते हैं फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, irreversible reactions, and this side for reversible reactions। हमने क्या करना है, हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन दोनों में कंपैरिजन लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहला कंपैरिजन क्या होगा इनमें, फर्स्ट कंपैरिजन इज कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में, जबकि प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते बाय डेफिनेशन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में आप बताएंगे कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं जी प्रोडक्ट्स में एंड प्रोडक्ट्स रिकन्वर्ट होते हैं किनमें, रिएक्टेंट्स में, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन यूनी डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी यूनी डायरेक्शनल, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन यूनी डायरेक्शनल, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस,
यानी कि ये फॉरवर्ड भी जाते हैं और रिवर्स भी। तो मैंने लिख दिया कि प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल रिएक्शंस को आप जो है वो सिंगल एरो से जो है वो डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि डिनोटेड बाय सिंगल एरो, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन को हमने सिंगल एरो से डिनोट किया और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम हाफ हेडेड डबल एरो से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल इसकी कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में। बड़े इजी अभी तक हमने डिफरेंसेस इनमें देखे। डियर स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेबल होते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि प्रोडक्ट्स आर स्टेबल, कि इनमें जो प्रोडक्ट्स बने वो स्टेबल हैं, वो वापस रिएक्टेंट्स में नहीं जाते। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स जो हैं वो अनस्टेबल होंगे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या करेंगे, अनस्टेबल एंड डीकम्पोज इनटू रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स में डीकम्पोज होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने बताना है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नो डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश, कि इनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होता है। स्टूडेंट्स, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये कंप्लीट होते हैं, इनका अल्टीमेट गोल क्या होता है, कंप्लीट होना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अल्टीमेट गोल इनका क्या है, टू कंप्लीट, कि ये रिएक्शन कंप्लीट होंगे, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन का अल्टीमेट जो गोल है दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि इन्होंने इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन करना होता है, इनमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। डियर स्टूडेंट, उसके बाद आप लास्ट में इनकी एग्जांपल बता दें कि जो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी, इनके एग्जांपल मैं पहले भी लिख चुका हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ कि सोडियम आपने इसका रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनी दैट इज़ 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने जो एग्जांपल लिखी थी वही एग्जांपल को रिपीट कर ले। आप बताएंगे कि 3H2 प्लस N2 जब ये मिलेंगे तो क्या बना देंगे, प्रोडक्ट्स बना देंगे, और प्रोडक्ट्स दोबारा से डिकम्पोज होंगे रिएक्टेंट्स में, विच इज़ 2NH3। कैटालिस्ट आयरन था, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और प्रेशर भी था, हाई प्रेशर था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो थी कुछ इनमें कंपैरिजन थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का काम था। हमने आज सीखा क्या, हमने सीखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। उसके अलावा हमने सीखा, इनके एग्जांपल सीखें। हमने ये भी सीखा कि रिवर्सिबल जो रिएक्शंस हैं इनमें फर्दर आगे दो टर्म्स आ जाती हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन।
अगर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और अगर प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होंगे वापस रिएक्टेंट्स में तो ये रिवर्स रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हमने क्या सीखा, हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ कंपैरिजन सीखे कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं ख़त्म, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाएंगे और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में आएंगे इन रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा। हमने सीखा कि यूनि डायरेक्शनल होते हैं जबकि ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। इनको आप सिंगल एरो से डिनोट करते हैं, आप हाफ हेडेड डबल एरो से रिवर्सिबल रिएक्शन को डिनोट करते हैं। इस केस में प्रोडक्ट्स स्टेबल हैं, प्रोडक्ट्स अनस्टेबल हैं, इसीलिए प्रोडक्ट्स वापस किस में जाते हैं, रिएक्टेंट्स में। इस केस में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता, लेकिन इस केस में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन का अल्टीमेट गोल है रिएक्शन का कंप्लीट हो जाना, क्योंकि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, ठीक है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, अल्टीमेटली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इनका अल्टीमेट गोल होता है कि इन्होंने जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन इस्टेब्लिश करनी है। लास्ट में हमने इनकी एक एक एग्जांपल डिस्कस की। स्टूडेंट्स, आपने एक काम करना है, आपने घर पे बैठ के फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में कुछ कंपैरिजन देखने हैं। नए ना मिले आपको कोई बात नहीं, आपने जो प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में जो आपने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में कुछ कंपैरिजन या जो स्टडीज़ की हैं उन्हीं को देखते हुए आपने इनमें कुछ कंपैरिजन जो हैं वो देखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या है, किस तरह से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, रिएक्टेंट्स जो है उनका रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है या प्रोडक्ट्स का, और इक्विलिब्रियम पोजीशन जब दोनों के रेट्स इक्वल हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए फ़िलहाल आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बना लिया करें, और यूनिक नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें भी देखें। आपको यूनिक नोट्स में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, आप उन्हें मार्क करें जो बार बार रिवाइज हो रहे हैं। ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पार्ट पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपने इसके न्यूमेरिकल्स लास्ट में होंगे, उन्हें अच्छे तरीके से देखेंगे हम, और लास्ट में वही मेरी अपील के लेक्चर नोट्स आप अपने ज़रूर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।